हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगेन हम लोग प्रीवियस ईयर 2016 में जो एच टेट का पीजीटी कॉमर्स में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एच टेट की बात करूं तो जो 2016 का लेवल था वो काफ़ी कम था। अगर आप लोगों ने उसको जो भी उस साल एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, देन मैं खुल के बोल सकता हूँ कि यार आपको सचमुच प्रॉपरली स्टडी करने की नीड है, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन ना वाकई में बहुत ही इजी था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये चौथी क्लास है, 3 क्लास यानी कि 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का 30 आउट ऑफ 30 आया है, देन वो लोग इस बार के पीजीटी के दौड़ में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनका 30 में भी अगर कोई भी कम आता है, जी हमें 30 में एक नंबर भी अगर कम आता है, देन आपको अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। आज 10 है तो 10 आउट ऑफ 10 भी आप आराम से ला सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अच्छे से प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है और कमेंट करके जरूर बताना एंड में कि क्या आपने 40 में 40 आउट ऑफ 40 किया है, और नहीं तो कितना किया है। दोनों चीज बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टेलीग्राम या फिर हमारी लक्ष्य अकेडमी ऐप दोनों को नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, जरूर इनरोलमेंट करो। किसी तरह के कोई भी अपडेट्स लाइक आपके कॉमर्स के जॉब्स के रिगार्डिंग में या फिर क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस आते हैं उसका रिगार्डिंग में, कोर्सेज के रिगार्डिंग में, इन सभी की अपडेट्स यहाँ मिलती जाएंगी। जरूर इनरोलमेंट कर लेना। और टेलीग्राम पर बहुत सारे पीडीएफ्स भी मिलते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, तो जाके जरूर इनरोल कर लो। उस पर भी फ्री हैं भाई ये सब चीज़ें। और जिन्होंने कोर्स में इनरोलमेंट नहीं लिया है वो डेफिनेटली कोर्स में इनरोल करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉब के लिए। क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत हाई है। इतने हाई कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ टाइम पास के थ्रू एग्जाम नहीं निकल सकता, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा, ये 121 है, यानी कि ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले आपके क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं अच्छे खासे, मतलब 30 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, आज 40 हो जाएगा, ठीक है ना। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये बताना है। रिगार्डिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बात हो रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉन करता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, तो क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेड तौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर, इनमें से कौन सा एरर है विल बी रेक्टिफाइड, जिसे हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं किसके थ्रू, सस्पेंस अकाउंट के द्वारा। सस्पेंस अकाउंट जनरली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जब हमें प्रॉपरली एरर नहीं मिलता है, देन हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाई 1000 रुपीज, देन सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। अंडर कास्ट हो या फिर ओवर कास्ट हो, अंडर या ओवर बोथ में अगर घट रहे हैं देन सस्पेंस यूज करेंगे। सेल रिटर्न 1000 नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड है, पता चल गया है, सस्पेंस की नीड ही नहीं है। सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डेड एज अ 100 रुपीज, नीड नहीं है। 1000 सेल्स रिकॉर्ड थ्रू अ परचेस रिटर्न बुक, नीड नहीं। अगर आपको ऑलरेडी पता ही है कि एरर क्या है, देन रेक्टिफाई करो। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट हो रहा है, तब जाकर के हम सस्पेंस इस्तेमाल करते हैं। मतलब लास्ट हथियार है हमारा सस्पेंस, पहला हथियार नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में किसके द्वारा चुना जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जाहिर सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चुनेगा, जो उसके ऑनर होंगे। ऑनर कौन है भाई, शेयर होल्डर्स हैं, तो वो चुनेंगे। पब्लिक नहीं चुन सकती है, गवर्नमेंट नहीं चुन सकती है, एम्प्लॉय नहीं चुन सकते हैं। बचता है कौन, जो उसका मालिक है, क्योंकि चलाना तो उसी को है कंपनी, तो वो अपने हिसाब से जो बढ़िया बंदे हैं जो बिजनेस को चला सकते हैं उनको बैठाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट संभालना होता है भाई। सो ऑप्शन नंबर 3 शेयर होल्डर।
दो लिस्ट हैं आपके पास, इकोनॉमिक की लिस्ट हमारे पास है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट और ओलिगोपोली। इनके नेचर के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली वो होता है जहां पर हम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और जो कि प्राइस मेकर होता है। सो ये तो आ जाएगा इसमें हमारा। मोनोपोलिस्टिक की बात किया जाए, मोनोपोलिस्टिक बेसिकली वो होता है जहां पर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। यार ये मिल गया ए में 2, ओके आई थिंक ये कट गया, बच गया इकलौता आंसर मिल गया हम लोग को भाई। परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, इट इज अ प्राइस टेकर एंड ओलिगोपोली इज अ प्राइस रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्लियर है ये चीज? बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक आंसर्स हैं, प्रॉपर तरीके से स्टडी करोगे तभी चीजें मिलेगी, मैं पहले भी बोल चुका हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन इंडिया, भारत की बात हो रही है, द कॉमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। कॉमर्शियल बैंक को भारत में किसके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है? क्वेश्चन ये है यार, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। आरबीआई, जाहिर सी बात है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही जो लाइसेंस है वो प्रदान किया जाता है। कंट्रोल भी यही करती है, सब चीज़ों को यही देखती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज़? इसलिए मैंने बोला ना 40 आउट ऑफ 40 बहुत आसान है। अगर थोड़ी सी भी आपने स्टडी की है अच्छे से ना, तो 40 आउट ऑफ 40 एकदम ला सकते हो। कमेंट जरूर करना एंड में, ठीक है? विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग? इनमें से कौन सा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? बुक कीपिंग मतलब जो हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिखना, उनके लिए बुक्स मेंटेन करना। टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स, यार ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आंसर तो आपको मिल गया। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, हाँ ये किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, हाँ करते हैं। कैश की पोजीशन जानने के लिए, हाँ करते हैं। बट नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए यार बुक कीपिंग तो नहीं करते हैं। बुक कीपिंग बिजनेस के अकाउंटिंग टर्म्स को देखती है, ना कि ये देखती है कि कौन सा नंबर वर्कर है, कौन आया है, कौन नहीं आया है, कौन कितना काम किया, ये वो उसका काम नहीं है। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट संभालती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपना जो एंट्री करना है करे। अगला क्वेश्चन है, a measure of responsiveness of quantity demanded to change in the price of a related goods is known as। बोला जा रहा है कि किसी संबंधित वस्तु में, यानी कि किसी संबंधित वस्तु में जब उसकी डिमांड में परिवर्तन आता है तो उसके प्रतिक्रियाशील मतलब उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है, मतलब आपने प्राइस ऊपर किया तो डिमांड में क्या कमी हुई या फिर डिमांड में क्या चेंजेस हुआ। सपोज किसी पेन के दाम 5 रुपए, आपने इसको 7 रुपए कर दिया, क्वांटिटी में क्या रिएक्शन आया, क्वांटिटी में क्या रिएक्शन आया वो जानना। 5 रुपए से आपने 3 रुपए कर दिया, तो क्वांटिटी में, डिमांड में क्या रिएक्शन आया, उसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम ये पता करते हैं कि भाई प्राइस और डिमांड में किस तरह का रिलेशंस क्रिएट होता है। जनरली ये इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ जाता है। इतना तो पढ़ा ही होगा भाई। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? काम करते करते सीखना। कोचिंग, क्लासरूम लेक्चर, क्लास स्टडी एंड फिल्म। कोचिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां पर आप काम करते करते चीजों को सीखते हैं, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया वो है जहां पर आप चीजों को सीख भी रहे हैं। जैसे कि अभी आप लर्न भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कंटिन्यूसली दोनों काम हो रहा है। आप नई नई चीजें सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपना एनालिसिस भी कर रहे हैं, सभी चीजें एक साथ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोस्ट प्राइस ऑफ मशीन ₹1 लाख, accumulated depreciation 45,000, सेल प्राइस 40,000, हाउ मच लॉस और प्रॉफिट? यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम है। 1 लाख की मशीन
45,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 55,000 रुपये का बैलेंस बच गया हमारे पास, हमने बेचा है इसको 40,000 में, 15,000 का लॉस हो गया। ऐसे ही दिख रहा है, कोई मेहनत करने की नीड ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत आसान था। 2016 में अगर नहीं निकाला ना यार, बड़ा मिस्टेक किया है भाई आप लोगों ने। चलो अगला आते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर सेक्शन 10 to 15, 10 से 15 के तहत में डिस्ट्रिक्ट फोरम में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत में हु शेल बी प्रेसिडेंट बोला जा रहा है, किसे प्रेसिडेंट माना जाएगा। तो वो बंदा जो डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफाई कर चुका हो उससे हम प्रेसिडेंट मानेंगे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए, आज के 10 में से कितने स्कोर किए वो कमेंट करना है। ओवरऑल 40 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं, ये दोनों चीजें कमेंट करनी है। पूरा वीडियो नहीं देखा है तीनों क्लास तो वो जाके देख लो, ये चौथा क्लास है, इसे भी जरूर फॉलो अप करना है। और जिन्होंने अभी तक कोर्स में एनरोलमेंट नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके फटाफट ज्वाइन करो। सिस्टमेटिक वे में पढ़ना मैंडेटरी पार्ट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और कोई भी अगर अगेन क्वारीज होती है कोर्स के रिगार्डिंग में, देन आप हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं अपनी डिटेल्स को। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।